चल देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका है। ये डिजाइन जो दिया गया है ना, ये डिजाइन है। ध्यान से पहले समझिएगा, उसके बाद आपका बनेगा। देखिए, ये जो है ना, ये वाला, ये छायांकित भाग है ना, ये वाला, इसी का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए, ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये वृत्त का इसमें त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या। बताइए त्रिज्या बराबर तुम्हारा कितना है, 32 सेंटीमीटर है। कितना है, 32 सेंटीमीटर है। इसलिए बताओ क्षेत्रफल तुम्हारा कितना हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यही ना, यानी 22/7 गुने 32 अगुना में कितना, 32। तो चलिए कितना हो जाएगा, 32 में 32 से गुना कर दीजिए, कितना होता है, 1024 आएगा। दो दूनी 4, तीन दूनी 6, तीन दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 9 ना, बताइए 4, 1024, 1024 में कितना से गुना करना है, 22 से। तो 4 दूनी 8, दो दूनी 4, 0 2, फिर वही 8 4 0 2, 8 8 4 12, 4 1 5, 22 52 8 है ना, 22 52 8 अब बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो आ गया है, ठीक। लेकिन बात है यहाँ पर सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज के भुजा नहीं दिया हुआ है। भुजा दिया हुआ रहता तो हम आराम से बना लेते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमको ये पता जरूर है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होता है, पता है कि नहीं। तो चलिए बताओ, ये तुम्हारा कितना है, 60 डिग्री है। ये कितना है, 60 डिग्री है। और ये भी कितना है, 60 डिग्री है। ये कोण के बात बता रहे हैं हम। चलिए एक बात और याद रखिएगा, एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है, तो प्रमेय ये है कि यदि कोई भी त्रिभुज अति वृत्त, कोई भी वृत्त के जीवा पर, है ना, जीवा पर कोई वृत्त खींचा जाए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो गया, जैसे जीवा पर वृत्त खींचा जाए और वृत्त के जीवा से जो त्रिभुज बनेगा, है ना, इस तरह से त्रिभुज बनेगा, है त्रिभुज बनेगा। तो ई जो कोण बनेगा यहाँ पर केंद्र पर कोण जो बनेगा, वो ऊपर वाला कोण के ये दुगना होगा। समझ गए ना, ये प्रमेय में है। यानी कोई भी आप वृत्त खींचे और वृत्त खींचने के बाद इस तरह से बना दिए, बनाने के बाद एक जीवा पर से केंद्र पर जो आपका वो केंद्र है, केंद्र पर जो त्रिभुज बनाइएगा, तो जो त्रिभुज बनेगा तो एक केंद्र पर के कोण जो है, ये कर सीधे ऊपर वाला कोण जो दिखाई दे रहा है, ये कोण के ये दुगना होगा। तो बताओ ये कितना है तुम्हारा, तो ये कितना होगा, 120 हो जाएगा। चलिए ये 100 पूरा जो है 100 क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यदि हम लम डाल दें, ऐसे लम डाल दें, तो बताइए 60 इधर और 60 इधर हो जाएगा, बोलिए सही है ना, 60 60 दोनों बढ़ जाएगा ना। चलिए अब हम यहाँ पर ए बी सी डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी। तो यदि हम त्रिभुज बी ओ डी में चले, बी ओ डी में चले, तो बताओ ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि लम डाला गया है, डाला गया है। चलिए तो हम यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज बी ओ डी में, बी ओ डी में क्या है आपका, देखो तो ओ डी लंब बी डी है। बताइए लंब है कि नहीं है, लंब है ना, अच्छा लंब है। अभी पहले बताइए कि कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि कोई भी त्रिभुज रहे, उसका एक भुजा दिया हुआ रहे और एक कोण दिया हुआ रहे, दूसरे का भुजा हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, ये 60 कोण है, 60 कोण है ना, ये आपका जो है ये भुजा 32 है ना, 32 है। तो सबसे पहले कोण है, ये बताओ ये कोण के सामने वाला ये क्या कहेगा, भुजा। कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब है, लंब कहलाता है ना, जिस कोण को मानते हैं हम। जैसे ऐसे हो गया ना, जैसे ये है, मान लो ये है, ये बी है, ये सी है। यदि हम साइन ए मानते हैं, साइन ए मानते हैं, तो बताओ लंब तुम्हारा कौन हो जाएगा, बी सी।
यदि हम साइन कितना मानते हैं, सी मानते हैं, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, ए बी, तो आधार हो जाएगा बी सी। और जब ए कोण को मानते हैं तो लंब हो, अब थी लंब हो जाएगा आपका बी सी, तो आधार हो जाएगा ए बी। बात समझ में आ रहा है? ये बताया है कि नहीं बताया है? त्रिकोणमिति में पढ़े हो ना? चलिए, त्रिकोणमिति अब कोई बोल ही नहीं रहा है, लग रहा है कि जिसे पढ़ में नहीं किया है। चलिए देखो आगे। तो यहाँ पर जो है आपका हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज में चलते हैं, तो बताइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये भुजा क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताना। ये भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए ये बताओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कोण को ले रहे हैं तो बताओ ये क्या कहेगा, लंब कहेगा, क्योंकि 60 डिग्री तक एक सूत्र होता है, साइन 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, की लंब बटे आधार, की लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा हो जाएगा बी डी, सही है। बी डी बटे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, बी ओ, बी ओ होगा कि नहीं होगा? अब चलिए बताइए यहाँ पर साइन 60 डी के मान कितना होता है, कितना, बढ़िया से देख लीजिए, साइन 60 के मान √3/2 होता है, गलत ना ना। चलिए बताओ, और बी डी तुम्हारा कितना है, जल्दी बताओ, हमें नहीं पता, बी डी हमें नहीं पता है, लेकिन बताओ बी ओ पता है 32। हाँ, अच्छा एक बात और, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ ये क्या कहेगा, ये वाला क्या कहेगा, जल्दी बताओ, वृत्त के त्रिज्या, और ये क्या कहेगा, त्रिज्या, तो एक मतलब दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर है। तो ये पहले बताइए कि एक सामने वाला भुजा भी क्या होगा, अति कोण भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, एक सामने के ये, लेकिन उससे मतलब नहीं हमको है। सबसे पहले देखिए ये भुजा जो है बराबर है, यहाँ पर जो है क्या किया गया है ना, लंब डाला गया, तो इस 60-60 में बट गया, पूरा जो है आपका 120 हुआ ना, एक दुगुना तो 60, तो ये बराबर कौन है, तो बराबर कौन के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। एक मतलब ई वाला भुजा आई वाला भुजा दोनों दोनों क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ई पट्टी भी 60 कौन है, तो 60 कौन के सामने वाला भुजा ये वाला पड़ रहा है बी डी, और 60 कौन वाला सामने वाला पड़ रहा है सी डी, समझ गए। तो एक मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि हम यहाँ से बी डी निकाल लें और 2 से गुना कर ले, तब पूरा ई बी सी निकल जाएगा, समझ में। आई बी सी जितना होगा उतना ही ए सी होगा, उतना ही ए बी होगा, मतलब त्रिभुज का भुजा हमको निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं पहले यहाँ बी डी निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, बोलिए निकल जाएगा ना। तो चलिए बताओ क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना कर दें, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 2 BD होगा, 2 BD बराबर कितना, जल्दी बताओ, 32√3 होगा, 32√3। अब बताइए बी डी बराबर 32√3 अब बटा में 2, यही ना। चलिए बताओ क्या हो जाएगा, 16, इसलिए बी डी का मान कितना, 16√3, क्लियर, 16√3। चलिए बताइए ये क्या आया आपका, ये बी डी आएगा, तो इसलिए बी सी निकाल लेंगे, जल्दी बताओ, बी सी निकाल लें, बी सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि त्रिभुज, कौन त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के भुजा निकल जाएगा ना। तो चलिए बताओ कितना, 16√3 अगुने कितना 2, तो गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32√3। चलिए ये तुम्हारा क्या आया, जल्दी बताओ, बी सी, यानी कि समबाहु त्रिभुज के भुजा। तो इसलिए है ना क्या, समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल दें, क्षेत्रफल, कोई के सूत्र याद है, हाँ, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, बोलिए यही होता है ना। हाँ, तो चलिए बराबर में कितना हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा तुम्हारा कितना आया, 32√3 गुने 32 और √3, बोलिए यही होगा ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, बताइए 4×8 = 32, 8 मरते कट जाएगा। हाँ, तो √3 तो आपका है, ये है एगो, और यहाँ पर देखिए 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, है ना। तो कितना हो जाए, 8 गुने कितना, 32 है, अगुन्ने 3 है, यही ना होगा। चलिए बताओ तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 38 24, 32 में कितना से गुना करेंगे,
24 से 4 दूनी 8, चरती आई 12, 12 ना, यही ना, 8 4 2 6, 700, 768 अगुना में अति रूट में 3, यही ना रहेगा। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे बताओ। ये क्षेत्रफल आया ना, क्षेत्रफल इतना आ गया। अब चलिए अब क्या करें हम, तो इसलिए छायांकित भाग का, छायांकित छायांकित भाग का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए क्या करना है आपको, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना आया जल्दी बताओ, 22, 52, 8 बटा में और माइनस में, बताइए आपका रूट में आंसर है कि पॉइंट में है। आ इतना ही दिया हुआ, आ ऐसे कर दिया है खाली, तो हो तो गया, यही आंसर हो गया आपका, इतना ही दिले है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। आगे देखिए तो क्वेश्चन कितना है आपका, सतमा, सतमा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। सतमा क्वेश्चन, सतमा क्वेश्चन के हम देखते हैं। सतमा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आकृति 12.25 में देखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि एक इस तरह से बना दीजिए। बताइए क्वेश्चन में क्या है, वर्ग है क्या है। आकृति 12.25 में ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है ना। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त का बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अर्धवृत्त बन रहा है ना, क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा ना, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, वो पट्टी कहाँ चल गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ना। अच्छा इसका केंद्र जो है ना, ऐसे केंद्र, यही केंद्र है ना, इसको ऐसे मिला देवल गया है ना। देखिए तो ऐसे मिला दिया गया है। मिलाने के बाद इसका नाम है ABCD, ठीक। तो इसमें कह रहा है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग आपका ई वाला है, यही है ना। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, वर्ग के कितना है, ABCD, ABCD भुजा वाला एक वर्ग, वर्ग के देखिए तो कितना भुजा जल्दी बताओ, 14 है, 14 है। तो बताइए 14 है तो ये त्रिज्या काटेंगे तो आधा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 ये भी हो जाएगा। मतलब चतुर्थांश का जो त्रिज्या है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, बोलिए क्या कीजिएगा,